used a way how to take input of multiple variables in a single line. ठीक है, कि हम कैसे इनपुट ले सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स का इन ए सिंगल लाइन. सिंगल लाइन में अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स का इनपुट चाहिए तो वो कैसे पॉसिबल है, ये हम डिस्कस करते हैं. ओके, चलिए. तो ये करना आसान है. इसको करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, हमें बच्चों यूज करना है इनपुट फंक्शन. ठीक है, अब ये जो हमारा इनपुट फंक्शन है ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है. कल का जो मेरा सिंटैक्स है वो मैं यहां से उठा लेता हूं. ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. यस, ठीक है. तो हमने ये क्या करना है, यहां पर हमने यूज किया इनपुट फंक्शन. ठीक है, इनपुट फंक्शन लगा दिया. अब इनपुट फंक्शन से हमें मल्टीपल टाइम वैल्यूज को लेना है. ठीक है, हमने क्या लगाया यहाँ पे, फॉर लूप लगाया. एंड फॉर लूप कैसे काम करता है आप सब लोगों को पता है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस. ठीक है, वेरिएबल फॉर इन सीक्वेंस. ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की जगह हमने यूज किया हुआ है क्या, इनपुट फंक्शन. क्या यूज किया, इनपुट फंक्शन. एंड वी प्रोवाइड सम मैसेज, एंटर values in enter values. So I write some message, enter values. अब मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर आना था सीक्वेंस, तो सीक्वेंस हमने ले लिया इनपुट. अब इनपुट फंक्शन सीक्वेंस कैसे है, तो हमने डाल दिया बच्चों इसको किसमें, लिस्ट में. अब क्या हुआ, ये हमारा सीक्वेंस बन गया है ना. तो ये हमारा फंक्शन क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया. अब हमें जो वैल्यूज हैं उनको कराना है सेपरेट, तो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया क्या, स्प्लिट फंक्शन. क्या कॉल कर दिया यहाँ पर, स्प्लिट फंक्शन. किस पर, इनपुट फंक्शन पर हमने क्या कॉल कर दिया, स्प्लिट फंक्शन. कि हमारी वैल्यूज जब हम इनपुट कराएं तो उसको वो कैसे स्प्लिट करें. और वेरिएबल का नाम सपोज हमने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम जो हमें अच्छा लग रहा है वो हमने ले लिया. सपोज मैंने ले लिया इन, आई ले लिया आई, या फिर मैंने यहाँ पर ले लिया ई एल एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट मैंने ले लिया. एंड जो भी वैल्यू है उसको हमने इवेल्युएट फंक्शन के अंदर क्या कर दिया, पास कर दिया. कि भाई फॉर से, फॉर ईएलई यानी कि इस लिस्ट से. ठीक है, इस लिस्ट से ये एक सीक्वेंस बना दिया, पूरा एक सीक्वेंस हो गया. एलिमेंट मिलेगा और हर एक एलिमेंट इवेल्युएट होगा, और इवेल्युएट के बाद हम जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर यूज करना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द वे वी कैन इनपुट मल्टीपल वैल्यूज एट अ सेम टाइम. ठीक है, हम क्या इनपुट करा सकते हैं, हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट करा सकते हैं एक ही बार में, एक ही टाइम पर. और ये जो मल्टीपल वैल्यूज हैं बच्चों, ये हमारी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं. दैट इज द रीजन वी यूज इवेल्युएट फंक्शन हेयर. दैट इज द रीजन वी यूज इवेल्युएट फंक्शन हेयर, कि ये जो हमारी वैल्यूज हैं वो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं. सो दिस इज द रीजन वी यूज इवेल्युएट फंक्शन हेयर. इफ यू श्योर कि आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो इंटीजर की होने वाली हैं, इफ यू श्योर कि आपकी जो भी वैल्यूज हैं वो फ्लोट होने वाली हैं, सो हैप्पीली यू कैन गो विद इंट फंक्शन. ओके, सो नाउ यू कैन गो विद इंट फंक्शन. इफ यू डोंट नो द वैल्यू टाइप, so you can definitely go with evaluate function. So evaluate function evaluate the type of value and assign to the variable A first, then variables B, and then variable C, and so on, right? If you take less value or more value beyond the number of variables, definitely generate error.
what is the meaning of this statement? Let's see. I use 3 values here, A, B, C, and I print that values. I don't want to print, I just want to sum that values. Okay, or let's say I want to print that values only. तो मैं केवल वैल्यूज को प्रिंट कराना है और मैंने इसको रन किया, तो देखते हैं क्या होने वाला है. एंड I input some data. I input 10, 20, 30, 40. I input 4 values, but variables we have 3. How many variables we have? We have only 3 variables, and I inputting 4 values. Then what happened? The happening is this: it generate error. It generate error, right? It generate error. Okay. And next, invalid syntax error is there. Next case, I use some colon sign here. So okay, I do F5. Now if you check 10, 20, I use less values. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड EOF फाइल पार्सिंग कह रहा है कि अभी एंड ऑफ लाइन आपको नहीं मिला और आपने क्या किया, कम वैल्यू. तो अगर आपने जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां पर दिए हैं उससे अगर आपने कम इनपुट किया या उससे ज्यादा इनपुट किया, इन बोथ केसेस यू रिसीव्ड एन एरर बाय पाइथन. ठीक है, तो पाइथन से आपको क्या मिलने वाला है, एक एरर मिलने वाला है. ठीक है, एंड वन थिंग इज हियर, वी यूज हियर कॉमा. And I remove this comma, maybe the strong chance. What happened now? So I take 10, 20, 30, 40. ठीक है, in that case क्या कह रहा है वो, and now the right error is value error, too many values to unpack unexpected 3. यानी कि आपने जो वैल्यूज अनपैक करने, अनपैक का मतलब है बच्चों एक लिस्ट यहां पर ये बन रही है. दिस इज व्हाट यू कैन सी क्लियरली ए सिंपल पॉइंट. ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो देखिए यहां पर एक ये लिस्ट बन रही है, ये दिख रहा है, और ये एक लिस्ट बन रही है. यानी हमने इन दो ब्रैकेट्स के बीच में सारा डेटा लिया हुआ है. और ये सिंबल किसका है? एनीवन एबल टू गिव माय आंसर? ये सिंबल किसका है? यस, एनीवन? सिंबल जो मैंने अभी लिखा वो किसका सिंबल है बच्चों? एनीवन एबल टू गिव द आंसर? लिस्ट. दैट्स गुड. अनुष्का सेड लिस्ट, आशीष से लिस्ट, कुलदीप से लिस्ट, वशु. दैट्स गुड. आई रिसीव द आंसर्स. एंड वो जो सिंबल है बच्चों वो है किसका? लिस्ट का. इन दैट केस लिस्ट से जब हम वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर करेंगे, है ना, जब लिस्ट से हम वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करेंगे तो उसको कहते हैं बच्चों अनपैकिंग करना. ठीक है, क्या कहते हैं? अनपैक. कि लिस्ट हमारा एक पैक हो गया एक पूरा पैक. अब इस लिस्ट से मेरे पास वैल्यूज हैं 10, 20, 30 है एंड सो ऑन. तो जब हम इनको इंडिविजुअल वेरिएबल में स्टोर कराएंगे A, B, C, तो ये कहलाया जाता है बच्चों अनपैकिंग. क्या कहलाया जाता है इसको? अनपैक. देखिए यहां पर ये वर्ड यूज हो रहा है ना, अनपैक, ये कहा जाता है. तो ये जो वर्ड अनपैक हम लोग यूज कर रहे हैं कि भाई अनपैकिंग करनी है, दिस इज द वर्ड, अनपैक करना है. तो ये जो वर्ड है बच्चों, इसका मतलब है कि लिस्ट से कोई डेटा हमें मिल रहा है और उसको हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स में स्टोर करा रहे हैं. दैट इज मीन्स अनपैकिंग. ओके, नाउ वन थिंग इज हियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो
नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने ज्यादा दिए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और मैं एक दूसरा एस्पेक्ट यहां से लेता हूं कि जो हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना, अगर हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स कब लें, ठीक है, वन मोर टाइम आई वॉन्ट टू शो दिस प्रैक्टिकल टू यू. What happened? Yes, I do F5 and yeah, if I want to take less variable only, and again the error, no enough values to unpack. पहले error थी too much value to unpack, expected 3 और हमने उससे ज्यादा दे दी थी. अब यहां पर कह रहा है कि not enough values टू अनपैक, और एक्सपेक्टेड कितना है, हाउ मेनी एक्सपेक्टेड आर 3 आर एक्सपेक्टेड, बट कितना रिसीव हुआ है, ओनली 2 रिसीव, 3 आर एक्सपेक्टेड एंड ओनली गॉट 2, so that is the again error. So if you pass any number of variables, if you want to take input at a single line by input function, you must be remember that number of variables you define, the same number of inputs you have to take. Is it clear? And in this case, one question is here, sir, we can insert number of variables by user. No. ठीक है, क्वेश्चन ये था कि क्या हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को यूजर के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, कि यूजर ये डिसाइड करे कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे. सो मींस डायनामिक डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ओके, क्रिएटिंग ऑफ वेरिएबल, डायनामिक वैल्यू यू कैन असाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट देयर मस्ट बी ए वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल वहां पर होना चाहिए. हम पहले से ये फिक्स कर दें या हम पहले से ये डिसाइड कर दें कि 2 वेरिएबल क्रिएट हो या 4 वेरिएबल क्रिएट हो. ठीक है, सच टाइप ऑफ फैसिलिटी नॉट अवेलेबल राइट नाउ. ओके, लेटर वी डिस्कस अबाउट. Now, the next thing is, I think this input function clear to all of you. If anyone have doubt, I can explain again. Anyone split function, any doubt with split function, any doubt with input function, any doubt? Yes, anyone? Feel any doubt in this concept? So I can explain again. Okay, so no answer means no doubt at all. Split. Okay, I received. हाँ बोलो. Yes. हाँ कैलाश बोलो, क्या बात. अच्छा, ओके ओके, एक बार, ओके ओके, गुड, ठीक है ठीक है. देखो, बहुत ध्यान से समझो, बड़ा आसान है. बेसिकली बच्चों, आप ये बताओ, इनपुट फंक्शन से जो हमें इनपुट मिलता है ना, वो हमें कैसे मिलता है. इनपुट फंक्शन से जो हमें इनपुट मिलता है वो हमें कैसे मिलता है, किस फॉर्मेट में हमें मिलता है. यस, यस, इनपुट फंक्शन से अगर हमें
यस, स्प्लिट इनपुट फंक्शन से जो हमें इनपुट मिलता है वो कैसे मिलता है बच्चों? हमें वो मिलता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में मिलता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। दैट्स गुड तनु, आशीष, स्ट्रिंग, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ठीक है। और स्ट्रिंग फॉर्मेट को अगर हमें स्प्लिट करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखो ये सब मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ये सब मैं हटा रहा हूं और मैंने यहां पे लिया एक वेरिएबल एक्स, ए ले लिया, ठीक है। एंटर स्ट्रिंग, ध्यान से समझो बच्चों, हैं, एंटर स्ट्रिंग। मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट कराई, सेव किया F5, ठीक है। जस्ट वेट, या सो आई एम राइटिंग Python is a very easy language. Python is a very easy language. ठीक है, I done it. ठीक है, किया ना मैंने। अब एक चीज और है कि जो मैंने A में इसको इनपुट कराया, आप एक चीज और देखिए कि मैं यहां पर इस प्रिंट करा देता हूं a.split स्प्लिट फंक्शन से। मैं दोबारा इनपुट कर रहा हूं, इसको मैं सेव करता हूं, F5 करा रहा हूं, ठीक है, और मैं यहां से ये स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूं एंड यहां पर पेस्ट कर देता हूं एंड मैंने दोबारा किया। अब ध्यान से समझो बच्चों, स्प्लिट फंक्शन ने क्या किया? यस, एनीवन कैन टेल मी, स्प्लिट फंक्शन ने क्या किया? यस, अगर इस आउटपुट को आप समझ पा रहे हैं तो जस्ट रिप्लाई मी कि व्हाट। देखिए मैं यहां पर शो कर देता हूं इसे, अरे ओके, आउटपुट को शो कर देता हूं मैं यहां पर, यस, ठीक है, और ये हमारा है यहां पर। अरे यार, ओके, वन थिंग आई नीड टू डू, I showed, that's good, कैलाश, that's having a very good answer। लिस्ट को सीक्वेंस में शो करा, ओके, स्प्लिट ईच वर्ड सेपरेटली लाइक लिस्ट, that's good, कैलाश, वेरी गुड आंसर। सेपरेट वेरिएबल, नो अरुण, स्लाइटली डिफरेंट, लिस्ट को सीक्वेंस में शो करा। लिस्ट सीक्वेंस में तो नहीं कहेंगे वशु, इसको हम कहेंगे लिस्ट फॉर्म में शो किया, ठीक है। किस फॉर्म में शो किया? अनुष्का सेड इट कन्वर्ट इनटू लिस्ट, दैट्स ए ऑसम आंसर। अनुष्का इज ए वेरी ऑसम आंसर, कन्वर्ट इनटू लिस्ट, दैट्स ग्रेट, ओके। और एनीवन अदर? यस, सम अदर आंसर्स आई हैव, यस। देखिए बहुत ध्यान से समझिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट कराई है ना, Python is a very easy language, है ना, एक Python मैंने कराई, ठीक है। और मैंने यहां पर क्या किया, इस डेटा को एक a नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया था, है ना, और इस a नाम के वेरिएबल पर मैंने क्या कॉल कर दिया बच्चों? split, क्या कॉल कर दिया? बताओ क्या कॉल कर दिया मैंने बच्चों इस पर कॉल कर दिया स्प्लिट फंक्शन। क्या कॉल कर दिया? स्प्लिट फंक्शन। इस स्प्लिट फंक्शन ने क्या किया कि जो भी इनपुट इस ए के अंदर आया है ना, उसको पूरी स्ट्रिंग को पहले तो एक लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, है ना, लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? लिस्ट फॉर्म में। और किस तरह की लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये बात समझने वाली है कि लिस्ट में तो किया कन्वर्ट, ठीक है, लेकिन जो भी वर्ड्स थे, एवरी वर्ड, देखो हर एक वर्ड यहां पर हमारा सेपरेट हो रहा है बच्चों स्पेस से। पाइथन स्पेस इज स्पेस ए स्पेस, इसने
पाइथन को अलग किया, इज को अलग किया, ए को अलग किया, वेरी को अलग किया, इजी को अलग किया और लैंग्वेज को अलग किया। ठीक है, ठीक है, लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत है, अभी हम सही कर देंगे। तो इसने हर एक वर्ड को अलग किया और वर्ड को इसने किस सेपरेटर से माना? इसने ये देखा कि जहां पर भी स्पेस है वहां से एक नया वर्ड है, जहां पर भी स्पेस है वहां से एक नया वर्ड है, जहां पर भी स्पेस है वहां से एक नया वर्ड है। तो हर एक स्पेस के बाद उसने हर एक वर्ड को सेपरेट किया और एक लिस्ट बना दी। क्या बना दी? एक लिस्ट बना दी। इस बात से क्या क्या मिलता है हमें? इस बात का क्या प्रूफ होता है कि स्प्लिट फंक्शन बाय डिफॉल्ट जहां पर भी स्पेस मिलेगा, किसी स्ट्रिंग को अगर आप स्प्लिट करेंगे, अगर किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट माने क्या हुआ? डिवाइड कर देना, छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स एरिया में डिवाइड कर देना है ना, स्प्लिट कर देना, अलग अलग कर देना। कि अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे, राइट, इससे हमें यह पता चलता है कि अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करते समय स्प्लिट फंक्शन सेपरेट किससे करेगा? उनको स्पेस से सेपरेट करेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अभी मैं आगे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा कि अगर उसको हर जगह पर मिलता है स्पेस, है ना, हर प्लेस पे अगर उसे स्पेस मिलता है तो स्पेस मिलते ही क्या होगा? स्पेस मिलते ही क्या होगा? उसे वो एक वर्ड मान लेगा और सेपरेट कर देगा। समझ में आया? ठीक है, और उसको कन्वर्ट करके वो एक सीक्वेंस में रिटर्न करेगा पूरी स्ट्रिंग को। किस में रिटर्न कर रहा है? सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि लिस्ट हमारा क्या है? लिस्ट एक सीक्वेंस है। लिस्ट क्या है? लिस्ट एक सीक्वेंस है। एग्री? लिस्ट एक सीक्वेंस है। ठीक है, अभी देखो मैं इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई और कर रहा हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक और मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूं, बहुत माइनर सा चेंज है कि यहां पर इन स्प्लिट फंक्शन में पास कर देता हूं एक कॉमा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि अब ये जो स्प्लिट करेगा हमारी स्ट्रिंग को, मैं इसको दोबारा रन करता हूं। अब ये जो हमारी स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा, है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं अरुण कॉमा गुप्ता कॉमा पाइथन 3। अब आप समझिए बच्चों, क्या मुझे कोई इसका आउटपुट बता सकता है कि लिस्ट में कौन कौन से वर्ड सेपरेट होंगे? देखिए, लिस्ट के अंदर अरुण कॉमा मिला, इसको नया वर्ड मान लेगा, है ना, इसको नया वर्ड मान लेगा, कॉमा मिला। फिर उसे एक और नया वर्ड मिला और इनके बीच में स्पेस है, पाइथन और 3 के बीच में स्पेस है, कॉमा नहीं है, तो इसको वो पूरे को एक वर्ड मानेगा। अरुण को एक वर्ड और गुप्ता को एक वर्ड। ठीक है, चलिए मैं देखिए इसको रन करता हूं, बहुत ध्यान से देखिए आप। देखिए मैं इसको ड्राइंग को क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या कर रहा है यहां पर, वो यहां पर अरुण को एक वर्ड माना, गुप्ता को माना, और पाइथन से पहले देखिए मैंने स्पेस दिया है, तो स्पेस के साथ पाइथन को उसने लिया है, पूरा एक वर्ड माना है पाइथन को। अब वो किस पर सेपरेट कर रहा है? अब वो सेपरेट कर रहा है कॉमा से। ठीक है, अगर मैंने यहां पे कॉमा नहीं पास किया था तो बाय डिफॉल्ट वो हमारे स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए एक वर्ड, एक चीज ढूंढता है, सेपरेट करने के लिए एक चीज ढूंढता है जो है स्पेस, बाय डिफॉल्ट स्पेस। अगर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट स्प्लिट फंक्शन के अंदर अपनी तरफ से पास नहीं करते हैं तो वो क्या ढूंढता है कि स्पेस ढूंढता है और पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है एक एक वर्ड में और उनको रिटर्न करता है एक लिस्ट फॉर्मेट में। किस में रिटर्न करता है बच्चों? एक लिस्ट फॉर्मेट में रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर, ध्यान से समझिए, मैं यहां पर ले रहा हूं एंटर डेटा, है ना, एंटर डेटा, और यहां पर मैं कॉल कर देता हूं SPLIT स्प्लिट को, तो क्या होगा बच्चों? तो होगा ये कि जो भी हम इनपुट करेंगे, है ना, मैं यहां पर प्रिंट भी करा देता हूं कि जो भी हम इनपुट करेंगे उसको ये स्प्लिट फंक्शन किस फॉर्मेट में रिटर्न करेगा? लिस्ट फॉर्मेट में। लेट्स सपोज आई इनपुट 10 स्पेस 20 स्पेस 30। ठीक है, तो देखिए 10 20 30 ये आ गया। अब ए हमारा एक लिस्ट है, लिस्ट में हमारा डेटा आ गया। अब मैंने क्या किया, लिस्ट से मैंने लगाया फॉर लूप, फॉर आई इन ए,
फॉर आई इन ए, ठीक है, फॉर आई इन ए, और क्या करे, ठीक है, और क्या करे, यहां से एक एक वैल्यू को प्रिंट करा दे, ठीक है, ये मैं कर सकता हूं कि नहीं। और मैंने इनको क्या किया, इवेल्युएट कर दिया, इवेल्युएट, और इवेल्युएट करके, ठीक है, इवेल्युएट करके मैंने उसका टाइप भी प्रिंट करा दिया, ओके, इवेल्युएट किया और इवेल्युएट करके मैंने उसका टाइप भी प्रिंट करा दिया। ध्यान से समझिए कि अभी तो चलिए, अभी तो फिलहाल मैं इवेल्युएट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आई प्रिंट कर रहा हूं सेपरेटली, थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। आई प्रिंट कर रहा हूं और आई के साथ उसका मैं टाइप प्रिंट कर रहा हूं। तो आप देखिए कि जो भी वो हमें डेटा देगा, है ना, 10, 20, 30, ये हर एक डेटा सेपरेट तो कर दिया, है ना, ये देखिए आप, सेपरेट तो हो गया सारा डेटा, लेकिन किस फॉर्मेट में सेपरेट हुआ है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। यानी कि इनपुट फंक्शन हमें जो भी डेटा देता है वो स्ट्रिंग में देता है, और स्ट्रिंग डेटा को हमने क्या करा दिया, स्प्लिट करा दिया। और जो हमने स्ट्रिंग डेटा को स्प्लिट कराया तो हमने क्या किया, उसका टाइप चेक किया एक एक वर्ड का, तो वो किस फॉर्मेट में मिल रहा है, हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट मिल रहा है। अगर सपोज कीजिए, अगर इसी डेटा को मैं क्या करूं, है ना, इसी डेटा को अगर मैं चेंज करा लूं, ठीक है, इसी डेटा को अगर मैं चेंज कर दूं, राइट, इसी डेटा को मैं चेंज कर दूं, कैसे, EVAL, इवेल्युएट, और यहां पर ले लिया मैंने ए, कि भाई जो इवेल्युएट करो और इस डेटा को किसमें, आई, ठीक है, और ये ले लिया मैंने पूरे एक इसमें, सॉरी, एक इसके अंदर, और मैंने यहां ले लिए A, B, 3 वैल्यूज, और फाइनली प्रिंट A, B, C, तीनों को प्रिंट करा दिया विद टाइप, A का टाइप, ठीक है, A का टाइप, फिर उसी के सामने A का टाइप, B वैल्यू और C वैल्यू और उनके टाइप, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया और मैंने उनके टाइप को प्रिंट करा, ठीक है। लेट्स नाउ आई इनपुट 10, 20 एंड 30, एंड यू कैन सी गाइस कि हमें पहले से एक लिस्ट मिली थी A में, और हमने क्या किया, उस लिस्ट से एक एक आइटम को लिया, इवेल्युएट किया और ABC के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है, और ABC के हमने अंदर स्टोर करा के ये काम हमने कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को दोनों को कंबाइन करके लिख देता हूं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो, हमने लिया इनपुट फंक्शन, हमने लिया इनपुट फंक्शन, ठीक है, स्प्लिट कॉल कर दिया, इसको हमने लिस्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है, और इस लिस्ट में हमने क्या लगाया, इवेल्युएट, वेरिएबल जो भी हम ले रहे हैं आई मान लेते हैं, फॉर आई इन, और ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया क्या, हमारा फंक्शन। दिस इज द स्टेटमेंट जो आपने यहां पर देखी, ठीक है, देखिए ये वाली स्टेटमेंट है, यहां तक जो ये वाली है, ये वाली, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट इन तक, ये हो गया हमारा इवेल्युएट से इन तक, और ये कंप्लीटली ये वाली स्टेटमेंट है हमारी ए, ये है हमारा ए, ठीक है, और फिर यहीं पे हमने इसको वेरिएबल में स्टोर करा दिया। तो हमने क्या किया है कि स्प्लिट फंक्शन का, अभी आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल, कि स्प्लिट फंक्शन का जो मेन काम है ना, जो मेन काम है स्प्लिट फंक्शन का, वो क्या है, वो है कि भाई स्प्लिट फंक्शन कन्वर्ट करता है किसी भी स्ट्रिंग को इंडिविजुअल वर्ड में, यानी कि जितने भी पूरी स्ट्रिंग है, और उसमें अगर हमने सेपरेट किया हुआ है स्ट्रिंग को बाय डिफॉल्ट स्पेस से या कॉमा से,
तो हर एक कॉमा के बाद, हर एक स्पेस के बाद उनको क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, अलग अलग कर देगा और उनको एक लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा? लिस्ट फॉर्म। उस लिस्ट से आप एक एक एलिमेंट, एक एक डेटा एक्सेस कर सकते हैं और उस डेटा को करा सकते हैं स्टोर मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ। तो किसी भी लिस्ट से एक एक वेरिएबल को अनपैक करना कहलाया जाता है, क्या कहलाया जाता है? दैट इज कॉल्ड अनपैकिंग। ठीक है। नाउ एनीवन रिक्वायर्ड एनी एक्सप्लेनेशन ऑन इट? यस, anyone required explanation on it or it is clear? Yes, anyone required explanation? Anyone? ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, एक छोटा सा और मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूं, है बहुत ध्यान से देखिए। एक छोटा सा और मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूं कि हमारे पास अब हम डायरेक्टली एक लिस्ट लेते हैं। ठीक है, एक लिस्ट लेते हैं। मैं ले रहा हूं यहां पर 10, 20, 30, 40। ठीक है, लिस्ट ले ली। मैंने क्या कहा? ये ए में स्टोर करा दी। ठीक है, मैंने लिखा यहां पर फॉर आई इन ए। ठीक है, और इस सारे डेटा को हमने करा दिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर। ठीक है, फॉर आई इन ए। ठीक है, और हमने मल्टीपल वेरिएबल में करा दिया स्टोर एंड हेयर आई एम प्रिंटिंग ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा। ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी भी सीक्वेंस को अनपैक कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं बच्चों? सीक्वेंस को अनपैक कर सकते हैं। ठीक है, और हमने इस किसी भी सीक्वेंस को, देखिए हम यही तो कर रहे हैं, तो बस हमें ये लिस्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पर करना है। तो इस ए की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं? इस ए की जगह हम ले लेते हैं क्या, याद है? यस, एनीवन? बस इस ए की जगह हमें इनपुट फंक्शन लेना है। उस इनपुट फंक्शन पे split स्प्लिट को कॉल करना है और स्प्लिट को कॉल करने के बाद यहाँ पर कोई मैसेज दे देते हैं, एंटर डेटा, और हमारा काम हो गया। बस इतना करना है और हम किसी भी तरह के डेटा को यहाँ पर इनपुट करा सकते हैं। इवेल्युएट हमने कर लिया। ठीक है, किसी भी डेटा को हम यहाँ पर इनपुट करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई थिंक इज नो अदर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड टू ऑल आर क्लियर, राइट? नाउ we have a next important function. ठीक है, we have a next important concept. Basically the next important concept is, very important concept is what? Print function. I think you all are aware with the print function. How can we print, right? So let's I consider it very simply. Okay, I need to open a this. Okay, so here I am consider कि बच्चों जो हमारा प्रिंट फंक्शन है पाइथन में, वो देख लीजिए। तो बच्चों प्रिंट फंक्शन क्या करता है कि अगर हम यहाँ पर
ठीक है, हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो स्पेस अगर हम कॉमा अगर हम दे रहे हैं, है ना, कॉमा, तो कॉमा से यहाँ पर बाय डिफॉल्ट स्पेस मिलता है, ठीक है। वी कैन प्रिंट, सपोज आई हैव ए वेरिएबल, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 10, 20, 30, ठीक है, कॉमा 30। तो ये हम कर सकते हैं। अब अगर मुझे इनको प्रिंट कराना है तो मैं क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी, सिंपल, ठीक है। तो वैल्यू प्रिंट हो गई। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्पेस आता है, ठीक है। एक बच्चों यहाँ पर एक और कंसेप्ट यूज होता है इस प्रिंट फंक्शन के अंदर, एक और आर्ग्यूमेंट है। देखो मैं यहाँ पर प्रिंट लिख रहा हूँ और आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए क्या क्या आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर, देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग? सॉरी, वो आर्ग्यूमेंट तो गायब हो गए। चलो दोबारा देखते हैं, दोबारा लिखते हैं प्रिंट और ऐसे, आ नहीं रहे, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। यहां पर बच्चों एक आर्ग्यूमेंट है सेपरेट का। कौन सा आर्ग्यूमेंट है? सेपरेट, SEP। तो बच्चों ये जो आर्ग्यूमेंट है बाय डिफॉल्ट जो सही सेपरेटर है, ये जो भी वैल्यू आप प्रिंट करेंगे, मल्टीपल वैल्यू अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो ये कॉमा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। कॉमा, कॉमा बाय डिफॉल्ट स्पेस देता है, क्योंकि यहां पर ये जो सेपरेट फंक्शन है इसका जो डिफॉल्ट है आर्ग्यूमेंट वो है स्पेस। अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पर स्पेस ना है तो इसके अंदर आप इस तरीके से एक एम्प्टी पास कीजिए, एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कीजिए, क्योंकि इसको भी हम बिल्कुल स्प्लिट तो स्प्लिट के जैसा नहीं है बट आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो आप देखेंगे मे बी सम इशू, प्रिंट some issue is there, let's I run again, okay, print, yeah, separate. So I'm taking few examples, a comma b comma c equal to 100 comma 200 comma 300, and I print a comma b comma c comma separator equal to, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या दे दिया बच्चों? विदाउट स्पेस। अब आप देख रहे हो कि 100, 200 और 300 के बीच में कोई स्पेस नहीं है ना, क्योंकि यहां पर जो सेपरेटर है, जो सेपरेटर था वो हमने क्या कर दिया, उसके स्पेस को हटा दिया, ठीक है। दोबारा से देखो, बहुत आसान है, दोबारा से देखो, स्पेस किस तरीके से आना है, स्पेस ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर हमने ये दे दिया। हमें स्पेस नहीं चाहिए, हमें सेपरेटर चाहिए, क्या, सपोज स्टार सेपरेटर चाहिए, पॉसिबल है तो स्टार आ जाएगा, ठीक है। हमें यहां पर सेपरेटर चाहिए \n, यस, तो \n से क्या होगा, हर बार न्यू लाइन से आएगा। हमें यहाँ पे सेपरेटर चाहिए \t, तो टैब स्पेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट, चाहे अगर इस सेपरेटर को आप लगाएं या ना लगाएं, बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो यहाँ पर क्या होता है, वो होता है बच्चों स्पेस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है, यहाँ पर स्पेस होता है। सो दिस इज द वन फंक्शन, one argument inside the print function. You can use separator and you can use plus, minus, whatever you want, but it's always in the string format. You want that your separator must be a number, your separator must be a number, or should I say number like सबके पीछे 0 आ रहा है तो वो नंबर 5 डाल देते हैं, सबके बीच में सेपरेटर 5 होना चाहिए, 555, तो वी कैन यूज एनी सेपरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन विद दिस, दैट इफ आई एम यूजिंग प्रिंट हेलो, है ना, प्रिंट, ओके, आई नीड टू यूज दिस हेयर, प्रिंट Python, next my statement is 3, ठीक है, next my statement is arrow, ठीक है।
तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यहां पर मैंने 3 स्टेटमेंट लिखी और प्रिंट फंक्शन हमेशा से कंटेंट को न्यू लाइन से देता है। हमेशा से कंटेंट किसको देता है? न्यू लाइन से। क्यों? क्योंकि यहां पर एक और फंक्शन है जिसका नाम है एंड, और इस फंक्शन का जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो है बैकस्लैश एन। क्या है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट? बैकस्लैश एन। कि जैसे ही फर्स्ट जैसे स्टेटमेंट खत्म हो, जो भी कंटेंट उसके अंदर लिखा हुआ है वो जैसे ही खत्म हो, तो भाई क्या करे ये कि नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करे न्यू लाइन से। किससे करे? न्यू लाइन से। ठीक है। और अगर हम ये ना भी लगाएं तब भी न्यू लाइन से, और लगा दें तब भी न्यू लाइन से। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है भाई? नेक्स्ट स्टेटमेंट जो प्रिंट करे वो करे स्पेस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी कि 3 पाइथन के बाद स्पेस के साथ आए, और क्योंकि इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट में हमने कोई एंड को चेंज नहीं किया, इसलिए अरुण गुप्ता किससे आ रहा है? न्यू लाइन से आ रहा है। भाई नेक्स्ट में रिक्वायरमेंट है कि नेक्स्ट लाइन से ये जो भी कंटेंट आए उसके बीच में क्या हो? उसके बीच में प्लस का साइन आए। ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल कि हम अपने कंटेंट को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने के साथ भी आप सारे डेटा को केवल एक ही लाइन में प्रिंट करा सकते हैं या मल्टीपल लाइन में प्रिंट करा सकते हैं। सो दिस इज अप टू यू। सो वी हैव ए two different arguments as a function inside the print function. One is and 2 arguments we have. One is and one is separate, SEP, and one is and. ठीक है। So whatever you print inside the print function by the print function, if you want to change the default separator, ठीक है, if you want to print the default separator, so the default separator is what? Print. The default separator is space, so you can change it by the separate. And if you want to change the default end character, the end character is what? Backslash n. If you want to change it, so you can change by the end argument, right? So up to this from my side, this is completed. Tomorrow we discuss a important discussion, that is command line arguments. Okay, next we discuss command line argument. Okay.